हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो चलिए, सर्दियों में सुकून भरी ज़िंदगी अगर चाहिए तो सुबह उठने के अलावा दूसरा कोई और विकल्प है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, सुबह उठना तो ज़रूरी है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उठते ही सबसे पहले भगवान का दर्शन के साथ आज फिर से नई सुबह की शुरुआत के लिए शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद करना भगवान का कि हे भगवान, आज फिर से हम एक नई सुबह की शुरुआत करने जा रहे हैं। कल का दिन मेरा अच्छा बीता, बस उसी तरह आज का दिन भी मेरा अच्छा बीते। और बहुत से लोग इस धरती पे ऐसे भी हैं जिनको आज की सुबह नसीब नहीं, लेकिन मेरे नसीब में आज की सुबह है। इसके लिए भगवान को धन्यवाद करें तो ही हमें मानसिक रूप से शांति मिलती है। तो इसका तो साफ साफ यही मतलब हुआ कि हमारे अंदर एक सकारात्मक मानसिकता हमें मानसिक रूप से शांति से ही मिलेगी। तो चलिए, इसी के साथ आज सर्दियों में सिंपल और सुकून भरी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना जो काम होता है वो किए, ठाकुर जी को प्रणाम किए, धन्यवाद किए। उसके बाद पानी से आज की शुरुआत की है, मतलब सबसे पहले गर्म पानी पिए। उसके बाद वो सब हो गया। बोल रहे हैं अपना पेट सरिया लो, सरियाओ जल्दी इसको, झाड़ू लगाना हमको। अरे झाड़ू लगा के नहाना है बेटा, लेट हो रहा। तो फ्रेंड्स, झाड़ू तो आज लग गया, लेकिन पोछा आज नहीं लगाएंगे। पोछा आज स्किप कर रहे हैं हम, सिर्फ किचन में पोछा लगाएंगे, उसके बाद आज छोड़ देंगे। क्योंकि ना इधर धान का जो ये हुआ है, आसपास धान हुआ है, जिसके कारण ना वो झरनी वाला काम चल रहा था। धान को झाड़ने वाला काम चल रहा है, जिसके कारण ना बहुत सारे वो उड़ रहे हैं, बहुत वो बारीक वाले गंदे उड़ रहे हैं। तो वो इससे ना पोछा लगाने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है। देखेंगे, अगर टाइम मिला तो शाम को लगा देंगे, अभी नहीं। तो बस यहाँ पे मेरा झाड़ू लग गया था, और जो काम था किचन में पोछा सिर्फ लगाने का, सिर्फ किचन का पोछा लगा लिए थे। और अब आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। आज का मतलब, कहने का मतलब ये है कि मतलब छठ से जो मेरा एक्सरसाइज छूटा हुआ था, सो अभी तक हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। छूटा ही जा रहा था, छूटा ही जा रहा था। ऐसा ऐसा काम ही हो रहा था कि एक एक दिन करके टलता ही जा रहा था, और काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रख गया था मेरा, जिसके कारण एक्सरसाइज वाला जो टाइम टेबल होता है वो मतलब इधर से उधर हो गया था, फिर वो बैलेंस नहीं हो रहा था। और ये देखिए, ये वाला जो एक्सरसाइज था, ये वाला तो मेरा छूटने के कारण इतना ज़्यादा लॉस हुआ है कि क्या बताएं। ये जो मेरा सर था, ये पहले नीचे बिल्कुल सट जाता था, लेकिन अब छोड़ने के बाद ये नहीं सट रहा। बहुत कोशिश की है इसको नीचे ज़मीन में सटाने का, लेकिन नहीं सटा। तो ये होता है आदत। आदत अगर किसी चीज़ का छूट जाए, तो लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीना से हम एक्सरसाइज छोड़े हुए हैं, जिसके खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा आज जब हम कर रहे थे। वैसे तो शरीर में अकड़न हो ही रहा था, और आज तो गर्दन में भी मेरा अकड़न था, जिसके कारण आज हम सोचे कि चलो पोछा ही छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज आज हम करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज से हम कंटिन्यू करें। तो इसीलिए, और ये वाला जो एक्सरसाइज करते हैं ना, जिससे कि शरीर में अगर अकड़न हो, जैसे कि गर्दन में हो या फिर ये हो, तो उससे इसमें बहुत राहत मिलता है। जैसे पीछे से ना एक इधर करते हैं तो इधर वाला एड़ी को देखते हैं, और इधर करते हैं तो इधर वाला पैर का एड़ी को देखते हैं।
बहुत राहत मिलता है। तो आज तो हम किए तो थोड़ा सा, आज नहीं, एक दिन में तो कुछ होता नहीं है, 1 महीने से छूटा हुआ है तो एक दिन में उसका असर नहीं होगा और ना ही वो 1 महीना का भरपाई होगा। तो ये देखिए सूर्य भगवान तब तक उगने ही जा रहे थे, मतलब निकल रहे थे, और ये नज़ारा ना देखा तो क्या देखा। देखिए इतना सुंदर नज़ारा। अभी जब सर्द के मौसम में, ठंडे के मौसम में ये सूर्य देव जब निकलते हैं तो पूरे अच्छे से, मतलब डेली दर्शन हो जाते हैं। मेरा तो खैर डेली ही दर्शन हो जाता है उगते हुए सूर्य का। और ये कहते हैं ना कि उगते हुए सूर्य का अगर दर्शन किया तो आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा, मतलब पूरे दिन आप चुस्ती फुर्ती से भरे रहोगे। मतलब कहने का मतलब यही है कि सूर्य देव को उठने से पहले हम उठ गए, उनको उठाने की ज़रूरत ना पड़ी और हम अपने आप से उठ गए। बस कहने का यही मतलब होता है कि सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। ऐसा ना कि आप बेड पे हो और सूर्य देव आपको उठाने, मतलब जगाने आए। आज का जो काम था वो हो गया और 20 से 25 मिनट मेरा एक्सरसाइज भी हो गया। उसके बाद अब स्नान करने की बारी आई, तो फिर ना आप लोग से मिलते हैं स्नान करने के बाद। हाँ, और एक फ्रेंड ने बोला था कि पिछले वीडियो में उनका कमेंट आया था कि आप अपने बेटे के बारे में कम बोलते हो। मतलब उनका कमेंट अच्छे से समझ नहीं आया मुझे कि वो कहना क्या चाह रही थी या फिर पूछना क्या चाह रही थी। तो प्लीज़ आप जो कुछ भी पूछना चाह रहे हो वो फिर से एक बार कमेंट कर देना इस वीडियो में, तो समझ में मुझे आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मेरा स्नान हो गया और उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा, मतलब 2 से 3 मिनट सर्दियों में अपने लिए अभी स्नान करने के बाद टाइम निकालना होता है। और ये ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। जो काम ज़रूरी होता है वो काम तो करना ही करना है, नहीं तो फिर वही है कि हाथ में कुछ नहीं बचेगा। बस समय तो निकलता चला जाएगा, उम्र बढ़ती चली जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस सोचते ही रह जाओगे। बहुत उम्र निकल गया सोचते सोचते, लेकिन अब कुछ कर लेना है अपने लिए। बस इसीलिए 2 से 3 मिनट स्नान करने के बाद ये तो निकालना ही निकालना है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे सनस्क्रीन लगा लिए, ये फेस में लगाएं, यहाँ पे तो बॉडी लोशन लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा खुद को अच्छे से तैयार करने के बाद अगर किचन में जाते हैं तो काम करने में मन तो लगता ही है, साथ ही साथ अपने आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि चलो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। क्योंकि ना आप अपने खुद से प्यार करोगे, खुद में अच्छा अच्छा सा फील करोगे, तभी आपका घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, सकारात्मकता बनी रहेगी और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगी। तो चलिए यहाँ पे तो आ गए थे किचन में और आते के साथ सबसे पहले चढ़ा दिए हम चाय, क्योंकि पानी सुबह में गर्म किए थे तो वो गर्म पानी था, हम थर्मस में भर के रख देते हैं। तो यहाँ पे चाय जब चढ़ा रहे थे तो निम्मी आई, निम्मी से पूछ रहे थे कि चाय तुमको भी लेना है क्या। तो वो बोली हाँ सुबह सुबह ले, थोड़ा सा दे दीजिएगा। तो अभी ना चाय में कंपनी मुझे मिल जा रही है बच्चों की, मतलब ठंड है ना तो ये लोग ना खोजते हैं, कभी कभी मांगते हैं, कभी कभी नहीं भी मांगते हैं। तो हम पूछ लेते हैं एक बार, अगर लेना है तो बोल दो, ज़्यादा बनाएंगे, नहीं तो फिर कम, मेरा तो बनता ही है 1 कप। तो बस ये लोग दोनों तैयार हो गए कि हाँ थोड़ा थोड़ा चाय हम लेंगे। निमी भी बोली और बेटा भी बोला। तो जितने देर में मेरा चाय बन रहा है, उबल रहा है, उतने देर में हम तब तक सब्जी वाला जो काम है वो कर लेते हैं। सब्जी बनेगा आज 2 तरह का, मतलब आज क्या लगभग डेली अभी सब्जी 2 बनाना ही पड़ रहा है, क्योंकि जो सब्जी बच्चों को पसंद है वो सब्जी बच्चों का पापा को खाना नहीं है, और जो उनके पापा को खाना होता है वो बच्चों को पसंद नहीं होता है। इसके कारण अभी डेली 2 सब्जियां कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ रहा है मुझे। तो यहाँ पे तो मूली सबसे पहले काट रहे थे, मूली का सब्जी बनाएंगे, मूली के पत्ते के सहित, मतलब पत्ता फेंकेंगे नहीं, पत्ता सब्जी में ही मिक्स करेंगे। और उसके बाद दूसरी वाली जो सब्जी है वो भी हम निकाल के रख लिए हैं। अब उसका क्या बनाएंगे, सब्जी बनाएं या फिर मंचूरियन बना दें, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इन लोगों से ही पूछेंगे, जो ये लोग कहेंगे वही बनाएंगे। खैर मंचूरियन का भी पूरा सामान था, शिमला मिर्च था ही, पत्ता गोभी था ही, तो बन सकता था। लेकिन अब ये लोग जो कहेंगे वही बनेगा। तब तक तो चाय यहाँ मेरा बन गया था, तो अब चलिए चाय सबसे पहले पी लेते हैं।
तो भाई मेरी तो चाय धूप में ही बैठ के हुई, क्योंकि ना धूप में सुबह सुबह का धूप थोड़ा सा अच्छा लगता है। और सुबह जब स्नान कीजिए ना तो मन करता है कि 5 से 10 मिनट धूप में हम बैठे, सुबह का धूप थोड़ा सा ले, क्योंकि ना थोड़ा सा शरीर गरम गरम सा अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादा देर धूप में नहीं बैठ सकते, काम भी तो होता है, सब्जी बनाना होता है, उसके बाद खाना बनाना होता है, तो उतनी देर धूप लेना संभव नहीं है हमारे लिए, हम हाउसवाइफ के लिए। लेकिन हाँ, जितना हो सके उतना तो ले ही लेते हैं। तो चलिए, इतना देर में हम सब्ज़ी में तड़का भी लगा दिए हैं। और मूली का सबसे पहले सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि इसका सब्ज़ी बनाने के बाद फिर रोटी बना लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हो जाएगा ना। बच्चे तो खा भी लिए, थोड़ा सा चाय के साथ बिस्किट ले लिए, निमकी ले लिए, तो उन लोगों का थोड़ा बहुत हो गया। लेकिन अभी जो नाश्ता बनेगा सबसे पहले निमी का पापा का बनेगा, उसके बाद फिर सभी मतलब बच्चों का बनेगा। वैसे तो मूली अगर जिसको पसंद है बहुत ज़्यादा, और मूली का सब्ज़ी जिनको पसंद है बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी भी तरह बना दीजिए, पत्ते के साथ बनाइए या फिर विदाउट पत्ते बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो निमी के पापा का तो खैर फेवरेट है मूली, तो उनको अच्छा लगता ही है, जैसे भी बना के दे दो। हालांकि हम मसाला हाथ से पीस के बनाए थे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, और ग्रेवी वाले ही उनको चाहिए होता है, तो हम तो पानी डाल के उसमें ग्रेवी डाल ही दिए। और तब तक हम फिर उसमें जब पानी डाले थे तो वो सब्ज़ी जब तक तैयार हुआ तब तक हम रोटी भी जाके बना लिए थे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सब्ज़ी का हम तैयारी करने लगे। शिमला मिर्च काट लिए लंबा लंबा, पत्ता गोभी तो काट ही लिए थे। उसके बाद हम ले लिए थे एक टमाटर, इसको भी लंबे लंबे शेप में काट लिए। इसका गूदा निकाल दिए थे टमाटर का, थोड़ा सा अच्छा मतलब कि बढ़िया वाला टेक्सचर और बढ़िया वाला जो स्वाद होता है वो देने की कोशिश कर रहे थे। तो थोड़ा सा सरसों का तेल लिए, उसके बाद थोड़ा सा हम सरसों का भी तड़का लगाएं इसमें भी, और हरी मिर्च को काट के हरी मिर्च का भी इसमें तड़का लगा दिए। उसके बाद इसमें हम बारी बारी से सारा चॉप किया हुआ जो सब्ज़ी था वो सब डालने लगे, और थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट करने लगे। सबसे पहले तो शिमला मिर्च को सॉफ्ट किया, क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी सॉफ्ट होता नहीं है। उसके बाद हम इसमें डाल दिए थे एक प्याज। उसके बाद प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तब हम इसमें डाल देंगे ये कटा हुआ जो टमाटर था, ये टमाटर। बनाने में तो बहुत इजी था, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगा। और मंचूरियन वाला जो प्लान हम फेल किए, मतलब उसको हम कैंसिल किए, तो वो अच्छा ही रहा कि कैंसिल कर दिए, क्योंकि ना यहाँ पे निमी भी बोल रही थी कि मंचूरियन में बहुत लेट लगेगा। और सही बात है, दिन छोटा कर रहा है ना, तो पूरा दिन खाना ही बनाते बनाते निकल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि नाश्ता बनाओ, फिर लंच बनाओ, फिर ऐसे ही करते करते फिर रात का डिनर का भी टाइम हो जाता है। अभी दिन छोटा में ऐसे ही हो रहा। तो चलिए, मंचूरियन तो कैंसिल हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अच्छा सब्जी बन गया था इस तरह से। तो बस ये वाला हम ऐसे बनाए थे, और निमी बस देखने ही आई थी कि कैसा बन रहा है ये वाला सब्जी। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ना छोटा छोटा सा आलू काट के डाल दिए। ये नया वाला आलू जो अभी आ रहा है मार्केट में, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। बस अब इसको डालने के बाद थोड़ी देर इसको ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए। तो खैर, ये वाला रेसिपी हम आप लोग को नहीं बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बस ये दिखा रहे हैं कि कितना ईजिली ये वाला सब्जी बन गया था, सूखा सब्जी, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो अगर समय का मतलब टाइम का अगर बचत करना चाहते हो तो ये वाला सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। सारा सब्जियाँ थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। उसके बाद हम इसमें डाले अब लास्टली पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी डालने के बाद तो खैर ये भर ही जाता है, ओवर हो ही जाता है, लेकिन हाँ, जैसे ही इसमें थोड़ा सा भाप लगेगा अपने आप से ये गल के आधा हो जाएगा। और बस वही हुआ, गल के ये आधा हो गया। उसके बाद अब हम इसमें डाले थोड़ा सा ड्राई मसाला, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाले हैं, थोड़ा सा ही ड्राई मसाला डाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें पिसा हुआ मसाला भी डाल दिए हैं, जो कि हाथ से अपना पीसते हैं। डेली वाला बेसिक मसाला जो होता है, जीरा गोलकी वाला, मतलब जीरा और काली मिर्च वो। और उसके बाद इसको मिलाए। देखिए इसका टेक्सचर, इसका मतलब देखने से इसका कलर ही इतना सुंदर लग रहा था, जैसे लग रहा था कि अभी इसको खा ले। लेकिन नहीं, थोड़ा सा इसको भुनेंगे, मतलब मसाला जो है उसका कच्चा वाला पन निकल जाए, उसके बाद ये खाने लायक बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल दिया, और ये मेरा सूखा सब्जी आज का तैयार हो गया। तो ये वाला जो सब्जी बना था ना, ये सब्जी आज का बच्चों का नाश्ता में भी हो जाएगा, उसके बाद लंच में भी हो जाएगा।
तो ये बन गया था, पूरी सब्जी बन के तैयार। तो चलिए अब इसी के साथ आज का नाश्ता भी कर लेते हैं। आज का नाश्ता में हमारा रहेगा ये वाला आलू और पत्ता गोभी और शिमला मिर्च की सूखी वाली सब्जी। उसके बाद टमाटर का चटनी भी बनाए थे, वो पका के जो बनता है रोटी के बाद वाला जो चटनी होता है वो वाला हम बनाए थे आग में पका के। उसके बाद था रोटी, बस सिंपल सा नाश्ता। उसके बाद चलिए आज की वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया। फिर आप सबसे मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो में।